नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम रीजनिंग में बहुत बेहतरीन टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस, दिशाओं का ज्ञान, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि दसों दिशाएं, है ना, दसों दिशाएं होती हैं करके। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि 10 दिशा कैसे होता है, कौन कौन सी दिशा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं CGPSC, CG व्यापम और रेलवे के एग्जाम में या छत्तीसगढ़ के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन की डीलिंग कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इन सब की कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। अंत तक बने रहिए, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से जानते हैं कि आपको इस तरीके से आपको बना लेना है। पहले 4 चीज़ें ध्यान रखिए इधर, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इस तरीके से। तो ये पहले 4 दिशाओं के बारे में आप जानिए। तो ये 4 दिशाएं होती हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक, ये 4 दिशाएं बेसिक डायरेक्शन हमको याद होना चाहिए। चारों दिशाएं, है ना। तो 4 दिशाएं इस तरीके से होती है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से, है ना, कि उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं इस बीच की बात, अब इस डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इन दोनों के किसी भी 2 दिशाओं के बीच का एंगल अगर बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसका ईस्ट, इसका चारों में से एक, है ना, इस तरीके से इन दोनों के बीच का 2 दिशाओं के बीच का एंगल, पश्चिम और दक्षिण बोले, चाहे पूर्व और दक्षिण बोले, चाहे उत्तर और पूर्व बोले, चाहे इस तरीके से, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर और पूर्व ये जो बीच में है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो बीच है इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? पूर्व और दक्षिण के बीच में है, इसलिए साउथ ईस्ट, है ना, दक्षिण पूर्व, है ना, सुनोगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना, दक्षिण पूर्व, इस तरीके से है। उसके बाद ये तो कितना है? दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, है ना। उसी तरीके से ये जो डायरेक्शन है ये किसके किसके बीच में? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का भी एंगल, उत्तर पूर्व और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। साउथ ईस्ट और दक्षिण पश्चिम इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल ये जो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले इन दिशाओं के बारे में जानिए। एक हो गया ऊपर, एक नीचे, तो ये इस तरीके से 10 दिशाएं हो गए। ठीक, 10 दिशाएं इस तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 10 दिशाएं इस तरीके से होती। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम चालू करते हैं। इसके बाद हम कुछ डायरेक्शन के बारे में जानेंगे और उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या जो बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस की डीलिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, बायां और दायां, बायां हाथ और दायां हाथ। याद रखिए, बायां हाथ, हाँ, जिसमें खाना खाते हैं वो क्या होता है? दायां हाथ होगा, राइट हैंड, जिसमें ज़्यादा ताकत होता है जिन लोग का, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। और युवराज सिंह मन के लेफ्ट हैंड में ज़्यादा ताकत होती है ना। तो बायां और दायां याद रखेंगे, बायां और दायां, हिंदी में, इंग्लिश में लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो ये चीज़ें आगे याद रखेंगे। जैसे कोई आदमी इस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, उसका ये साइड जो है, ये साइड हमारा राइट साइड होगा और ये साइड हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो देखिए, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर ये राइट
इसके बाद अगर राइट मुड़ते हैं तो कौन सी दिशा आएगा? पूर्व आएगा। जब राइट मोड़ लेंगे ना रास्ते में एक मोड़ आया वाला, तो एक मोड़ आ गया तो पूर्व। इस तरीके से यहाँ पर अगर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपको आएगा पश्चिम, वेस्ट आएगा पश्चिम। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो जो डायरेक्शन बोला मैं बाइक लेके पहुंच जाओ ऐसे करके, बाइक लेके पहुंच जाओ इधर, बाइक लाओ पहुंच जाओ इधर सीधा सीधा इधर। तो इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो ये हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे, यहाँ से जा रहे हो तो आप कौन से डायरेक्शन में पहुँचोगे? नॉर्थ में पहुँचोगे। और इसके बाद नीचे जाओगे तो आप साउथ में पहुँचोगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो बारीक चीज़ें आपको याद रखना है। इस तरीके से अगर आप नीचे आ रहे हैं, इस तरीके से नीचे आ रहे हैं तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आ रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा दिशा आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा। और राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट और राइट चेंज हो गया। देखिए ऊपर लेफ्ट और राइट है ना। इस तरीके से यहाँ पर अगर जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं तो ये हमारा जो लेफ्ट पोर्शन, ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो आपको नॉर्थ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेंगे तो साउथ आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए। अगर आप जो भी डायरेक्शन में हैं, उस डायरेक्शन के बाद इसको इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो पूरी चीज़ें बेसिक चीज़, छोटा छोटा चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट हर डायरेक्शन का मैंने बता दिया। और उसके बाद देखिए, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके से चलना चालू कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चालू किया, फिर लेफ्ट लिया, है ना, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, 2 बार राइट लिया, तो कौन सा डायरेक्शन में पहुंच गया? आप नॉर्थ में पहुंच गया, आप साउथ में हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो एक 90 डिग्री बराबर 90 अंश का कोण, फिर ये 90 अंश का कोण बनाता है। देखिए 90 अंश का कोण है, 90 180। जो भी याद रखिए, 2 बार अगर आपको राइट बोले तो आपका डायरेक्शन नॉर्थ में होंगे तो साउथ में चला जाएगा, साउथ में होंगे तो नॉर्थ में चला जाएगा, ईस्ट में होंगे तो वेस्ट में चला जाएगा, वेस्ट में होंगे तो ईस्ट में चला जाएगा, पूर्व पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम पूर्व हो जाएगा, उत्तर दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से 2 लेफ्ट लेंगे तो सेम कंडीशन है, 2 लेफ्ट या 2 राइट, सेम कंडीशन है यहाँ पर। 2 लेफ्ट या 2 राइट आपका 180 अंश का कोण बनता है और इस तरीके से आप चेंज करते हैं। तो 2 लेफ्ट लेते हैं या 2 राइट लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है। उत्तर जो है दक्षिण में चेंज हो जाएगा, पूरब पश्चिम में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर रखनी है और याद रखना है, एक लेफ्ट या एक राइट लेने से 90 अंश का कोण बनता है। अगर आपको यहीं पर 3 लेफ्ट बोले, 3 लेफ्ट इक्वल टू 2 लेफ्ट प्लस 1 राइट, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 270। इस तरीके से 2 लेफ्ट मतलब कि क्या है? 180 चेंज कर सकते हो 2 लेफ्ट मतलब 2 लेफ्ट और 1, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। 2 लेफ्ट ले रहा है तो 2 लेफ्ट 180 डिग्री, तो नॉर्थ किस में जो होगा? साउथ में चेंज हो गया। साउथ से आपको लेफ्ट लेना है तो कौन सा दिशा में पहुंचेंगे? पूर्व दिशा में। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, एक लेफ्ट लिए प्लस राइट लिए तो ऑप्शन 0 सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए अभी से पूछ रहा है, अगर मैं एक बार इस तरीके से राइट लिया, फिर मैं राइट लेके फिर लेफ्ट लिया, तो उसी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मैंने चलना चालू किया था। तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से याद रखिए। मतलब अगर लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 0, तो सेम दिशा में वो चलते रहेगा। तो कई एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है कि कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। ये टाइप 1 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, तो पूरा डायरेक्शन सेंस में आपको इस तरीके से यहाँ मैं कंक्लूड कर दिया हूँ पूरे ट्रिक को। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछता है, तो इसी पे क्वेश्चंस आपके डीलिंग करते हैं, इतने में ही। तो पूछेगा 2 लेफ्ट या 2 राइट, 2 लेफ्ट या 2 राइट, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। अब 4 लेफ्ट लिया, 4 लेफ्ट या 4 राइट लिया तो सेम डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट प्लस राइट लिया तब भी आपका डायरेक्शन सेम होगा। तो याद रखिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में याद रखेंगे और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा। और उसके बाद अगर आपको पूछेगा
तो 2 लेफ्ट प्लस 1 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट ओनली, 2 राइट प्लस 1 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट ओनली। तो ये सब चीज़ें आप ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। फिर क्वेश्चंस में टाइप 1 का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आपको देखना है कि कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाई मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन, कितना लेफ्ट में मुड़ा। 15 मीटर चलने के बाद पुनः किसमें लेफ्ट में, बाई मतलब लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो वह अंत में किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको अगर पूछेगा किस दिशा में चल रहा है, तो आपको ये नंबर से कोई लेना देना नहीं। पहली बात ये, जितना पूछा है उतना आंसर दीजिए। तो जितना कौन सी दिशा में पूछ रहा है ना, कितना मीटर चला, क्या चीज़ चला, इससे हमको मतलब नहीं है अभी। फिलहाल हमको किससे मतलब है, कौन से डायरेक्शन में है। तो याद रखिए 2 लेफ्ट इज इक्वल टू, मैं बताया था 2 लेफ्ट इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चालू कर रहा है, तो साउथ किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्थ में चेंज हो जाएगा। यही ट्रिक है, केवल 10 सेकंड लगेंगे दोस्तों आपको। अगर आप इस तरीके का समझ गए, केवल 10 सेकंड में आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ये चीज़ें आपको सीखना है। केवल 10 सेकंड लगता है आपको, बस पिक करना है। 2 बार लेफ्ट लिया चाहे 2 बार राइट लिया, क्या चीज़ लिया उसको बस हमको यहाँ पर देखना और टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है हमारा, उसकी दिशा के अंतर में, तो उत्तर दिशा होगी, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, इस तरीके। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं आप। चलिए दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा। 15 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ जाता है। तो वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार लेफ्ट, फिर दूसरे बार राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू सेम डायरेक्शन। तो जिस दिशा में चल रहा है वही दिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी हम पिकअप कर पा रहे हैं, बहुत आसान है डायरेक्शन सेंस। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को बना के तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद राइट दाईं ओर मुड़ जाता है। 20 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मतलब फिर से आप समझ गए लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। और 20 मीटर चलने के बाद फिर बाईं मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो बताइए वह कौन से दिशा में चल रहा है। 30 सेकंड है, जल्दी से आपको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही तो होगा दोस्तों बस। और आगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फिर हम क्वेश्चंस को करते हैं और डील करते हैं कि क्वेश्चन की डीलिंग हमारी कैसे होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, ठीक है। तो ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको केवल डायरेक्शन पूछ रहा है तो आपको कितना मीटर चला इससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलर वे में जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर देखिए। उत्तर की ओर चल रहा है, देखिए नॉर्थ की ओर चल रहा है, पहली चीज़ यहाँ तक क्लियर रखिए। उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर 10 मीटर चलने के बाद लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया इस तरीके से, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। 2 लेफ्ट ले चाहे 2 राइट ले, तो नॉर्थ किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, साउथ डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है, केवल 10 सेकेंड लगेंगे। अगर आपको यहाँ पर ट्रिक समझ में आ गया, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू काट दीजिए, तो 2 लेफ्ट मतलब दिशा चेंज, तो उत्तर जो है दक्षिण हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण में पहुँच जाएगा, ये दक्षिण में, साउथ डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो केवल आपको ये 10 मीटर 20 मीटर इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल आपको देखना है लेफ्ट और राइट और आंसर देना है, आगे बढ़ना है। जितना पूछा है उतना सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। यही कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जितना पूछा जा रहा है उतना का ही आंसर देना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं।
ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप में टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में आपको दिशा के साथ साथ डिस्टेंस से पूछा था, तो टाइप 2 हेडिंग डाल लेंगे डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस। चलिए, आज मैं डायरेक्शन सेंस छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। रीजनिंग हमारा ये सेशंस कंटिन्यू रहेगा इस वीक, तो इस वीक में पूरा का पूरा आपको रीजनिंग में कंप्लीट कराऊंगा, तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ें आपको समझ। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन की डीलिंग कैसे करते हैं। तो रमेश पूर्व दिशा में, रमेश जो है ये रमेश है, ये पूर्व दिशा में कितना डिस्टेंस चला, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है। 5 किलोमीटर चल गया, फिर राइट लिया मतलब नीचे जाएगा जी, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बायां मुड़ा, बायां मुड़कर देखिए बायां इस साइड है, बायां साइड है मतलब ये बायां मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, सेम यहां से 5 किलोमीटर चला। उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8, फिर बाईं ओर मुड़ेगा मतलब यहां जाएगा, फिर 8 किलोमीटर यहां चलेगा। तो बताना है वो प्रारंभिक दूरी से, देखिए ये 5 है तो ये इसके पैरेलल ये भी 5 होगा, तो 5 और 5 कितना हो गया टोटल, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। तो अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है दोस्तों, 10 किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसी में हमको दिशा पूछे रहा था, देखिए क्या केवल दिशा पूछे रहा था, देखिए राइट प्लस लेफ्ट प्लस बाईं फिर लेफ्ट फिर बाईं, तो देखिए राइट प्लस लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो केवल आपको लेफ्ट लेंगे। तो पूर्व से हम चल रहे हैं, लेफ्ट लेंगे तो कौन सा दिशा में पहुंचेंगे हम लोग, नॉर्थ, तो उत्तर दिशा में देखिए चल रहा है और अपनी प्रारंभिक दूरी से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका टाइप 2 में, जिसमें आपको कई बार आपको पाइथागोरस का थ्योरम भी लगाना पड़ता है अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन की डीलिंग इस तरीके से करेंगे, आपका डायरेक्शन प्लस आपका डिस्टेंस। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इसके। चलिए दोस्तों, ये क्लर्क ग्रेड पेपर 1996 का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई कीजिए सभी। मैं पूरब दिशा ईस्ट 5 किलोमीटर चला, फिर बायां लेफ्ट मुड़कर, फिर लेफ्ट मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो मैं शुरुआत स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। क्लर्क ग्रेड पेपर 1996 का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड है, जल्दी से आपको ट्राई करना है और बना के बताना है क्वेश्चन। ट्राई कीजिए जल्दी से सभी और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से, चलिए ठीक है। जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं आया देखिए कैसे क्वेश्चन की डीलिंग करते हैं। मैं पूर्व दिशा की ओर कितना किलोमीटर चला, मैं पूर्व दिशा की ओर चला बोल रहा है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, देखिए यहाँ जा रहे हैं, बाईं ओर ऊपर होगा, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 8 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर यहाँ जा रहा हूँ, इधर ये राइट है लेफ्ट है, तो बाईं ओर चलकर 3 मीटर चला, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेड़ा, 3 मीटर चला, ये 3 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये बाईं होगा इस साइड, तो ये बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। यहाँ जा रहे हैं इधर इस डायरेक्शन में, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला बोल रहा है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर यहाँ चला। तो पूछ रहा है कि मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये पूरा पूरा 8 है, पूरा 8 है, तो ये पूरा 8 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो ये डायरेक्शन आपको देखना है, ये डायरेक्शन कितना होगा, ये डायरेक्शन। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होगा, बेस या हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये इस डिस्टेंस को अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम लोग, यहाँ पर इस डिस्टेंस में निकालेंगे,
देखें दोस्तों कितना दूर हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 पंचे 25 प्लस 3 दिया 9, √25 और 9 34। √34 मतलब 5.5 समथिंग होगा, मीटर के आसपास आएगा आंसर। इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, 5.5, 5.6 इस तरीके से। अब 6 के करीब है तो आप 5.7 भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा ना, 5.6, 5.7 इस तरीके से आप आंसर ले सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन को लगाना है, फिर बनाना है। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है पूरब दिशा की ओर चलना चाहिए, पूरब दिशा की ओर चल दीजिए इस तरीके से। फिर बायां, बायां मतलब लेफ्ट, ऊपर जाएंगे, मुड़कर 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चल दिए। फिर बाईं ओर मुड़कर फिर बायां, लेफ्ट हैंड मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चला। फिर इधर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, तो लेफ्ट हैंड नीचे जाएंगे। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। इस तरीके से जितना भी डायरेक्शन पर 0 से यहाँ तक ये पोजीशन निकालेंगे, ये होगा हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो हमेशा याद रखिएगा शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना रहता है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो टीम है एजुकेशन हब का टीम, एजुकेशन हब टीम, जिसमें भूपेंद्र मिश्रा सर और हमारा मिशन एजुकेशन हब करके चैनल है, मिशन एजुकेशन हब, जिसमें राम सर हैं। ये हमारा 3 टीम है एजुकेशन हब, और मैं मनीष सर है ना। इन तीनों मिलके आपको PCG PSC की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो आप मिशन एजुकेशन हब में आपके CSET की कक्षा, GS की कक्षाएं लग रही है, वो इन्वेस्टर सर GS की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसमें करंट छत्तीसगढ़ PSC के करंट अफेयर्स का क्लासेस सर ले रहे हैं, और इतिहास का क्लास मिशन एजुकेशन हब में राम सर ले रहे हैं, और मैं यहाँ पर CSET की तैयारी करा रहा हूँ। तो हमारा टीम है, बिल्कुल आप चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लिंक, वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट सेक्शन में है। आप वहाँ जुड़कर आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, और ये सब चीज़ें निःशुल्क हैं। हमारा जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज है वो भी हमारा हर संडे को रहेगा, जिसकी पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट पे है, आप जाके जुड़ सकते हैं। हमारे जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे चैनल के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करके है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। जिन लोगों ने पुराना टेस्ट नहीं दिया है उन लोग पुराने टेस्ट को भी दे सकते हैं, और नया टेस्ट आपका हर संडे को रहेगा, जो कि टॉपिक वाइज है, जिसमें आपको पूरा चीज़ें आपको पोस्टर में आपको बना के दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर